नमस्ते भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को हमारे भारत देश का दर्शन कराया था, पॉलिटिकल टूर कराया था, तो आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स का क्या यूज होता है और कौन कौन से लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स कहते किसे हैं? तो लॉजिक गेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिनसे हम लॉजिकल डिसीजंस कंप्यूटर सर्किट के अंदर ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉजिक गेट्स में दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, और एक इनपुट और एक आउटपुट भी लॉजिक गेट में होता है। टोटल 8 तरह के लॉजिक गेट्स कॉमनली यूज्ड होते हैं C2 के अंदर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर 8 कॉमनली यूज्ड लॉजिक गेट्स होते हैं। वो लॉजिक गेट्स हैं एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, नैंड लॉजिक गेट, नैंड, और नॉर लॉजिक गेट, एक्सऑर लॉजिक गेट और एक्सनॉर लॉजिक गेट, और एक और होता है बफर लॉजिक गेट। तो टोटल 8 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, टोटल 8 तरह के, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर और बफर। ये है आपके 8 लॉजिक गेट्स कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर कॉमनली यूज होते हैं, ये सारे के सारे। मैं आपको इस वीडियो में इन सारे लॉजिक गेट्स के सिंबल्स बताऊंगा, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इनका ट्रुथ टेबल बनाना बताऊंगा। तो चलिए इनके सिंबल्स एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले एंड लॉजिक गेट, ये रहा एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट्स होते हैं। कितने इनपुट्स होते हैं? दो, यानी कि ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, ये है ऐसे, और एक डी, और ये एंड लॉजिक गेट का सिंबल है। एंड लॉजिक गेट का ये सिंबल है। दो इनपुट्स हैं इसमें, ए और बी, और इसका आउटपुट आता है जिसको हम एक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। वो एक्सप्रेशन लिखा जाता है ए इंटू बी या फिर ए बी। ये है एंड लॉजिक गेट का सिंबल और ये है इसका एक्सप्रेशन। अब हम अगले लॉजिक गेट में आते हैं। अगला लॉजिक गेट है और लॉजिक गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और लॉजिक गेट का सिंबल में भी दो इनपुट्स होते हैं, और ये ऐसे, ये और ये, फिर ये और लॉजिक गेट का सिंबल है। ठीक है, इसमें दो इनपुट्स, इसमें भी वही ए और बी, ये दो इनपुट हो गए, और इसका आउटपुट हम लोग लिखते हैं और का ए प्लस बी में। ये आउटपुट इसका ए प्लस बी, ये इसका आउटपुट ऐसे लिखते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाता है और लॉजिक गेट का। अब अगला लॉजिक गेट है नॉट। तो इस लॉजिक गेट का सिंबल होता है, नॉट लॉजिक गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह। नॉट लॉजिक गेट का सिंबल होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉट लॉजिक गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। ये देखिए, नॉट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट तो सब में वन ही होते हैं, लेकिन नॉट लॉजिक गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है। ये रहा नॉट लॉजिक गेट का सिंबल, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये यहां पे ए, और इसका इधर ए डैश, ये इसका एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं इधर, यहां पे, कि ये क्या क्या चीजें हैं। ये है आपके सिंबल, ये सिंबल्स, और ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं इन्हें? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ये सिंबल्स और ये इनके अलजेब्रिक फंक्शन। और अगला लॉजिक गेट है नैंड। नैंड लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इस गेट की मदद से हम ये सारे लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। और किस तरह बना सकते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए नैंड लॉजिक गेट का हम पहले सिंबल जानते हैं। तो नैंड लॉजिक गेट का सिंबल होता है, नैंड लॉजिक गेट में भी दो इनपुट्स होते हैं। नैंड लॉजिक गेट में भी दो इनपुट्स होते हैं। ये कुछ ऐसे, पहले एंड गेट बनाएंगे और फिर एक सर्कल और ये ऐसे, ये बन गया हमारा नैंड लॉजिक गेट। ये है हमारा नैंड लॉजिक गेट। और ये इसमें दो इनपुट्स यानी कि ए और बी, और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, 1 मिनट। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए बी बार, ए बी बार, ए बी बार। नैंड लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन होता है ए बी बार। अब अगला लॉजिक गेट है हमारा नॉर, यानी कि ये रहा नॉर। नॉर लॉजिक गेट में भी दोस्तों दो इनपुट्स होते हैं, ए और बी, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह होता है। पहले एक और गेट बना लेंगे, एक और गेट, ये देखिए, और फिर यहाँ पे एक सर्कल और ये डैश। ये है हमारा नॉर लॉजिक गेट का सिंबल। नॉर लॉजिक गेट का सिंबल, दो इनपुट्स यानी कि ए और बी, और इसका अलजेब्रिक फंक्शन जो आउटपुट देगा वो होता है, अलजेब्रिक फंक्शन जो आउटपुट a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार। ये और लॉजिक गेट का जस्ट क्या इन्वर्टर कहे या इसको बार का मतलब इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर 0 इसका आउटपुट है तो ये 1 में बदल देगा, 1 अगर आउटपुट है तो 0 में बदल देगा। चलिए आते हैं अगले लॉजिक गेट में जो कि है एक्सऑर। एक्सऑर लॉजिक गेट, एक्सऑर लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है वो, एक्सऑर लॉजिक गेट का सिंबल ऐसा होता है। एक्सऑर लॉजिक गेट का सिंबल में भी दो इनपुट्स और ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, और ये आउटपुट। दो इनपुट और ये रहा हमारा आउटपुट। ये है हमारा एक्सऑर। एक्सऑर को हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, एक्सऑर को एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इनपुट्स चलिए यहाँ पे, ये रहा ए, ये रहा बी, दो इनपुट, और इसके बाद ये हमारा आउटपुट का जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो लिखा जाता है, एक्सऑर का लिखा जाता है ए प्लस सर्कल में बी, इस तरह। अब अगला लॉजिक गेट है हमारा एक्सनॉर। एक्सनॉर का सिंबल, एक्सनॉर को हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं, एक्सॉर को हम एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं। तो एक मिनट भाइयों, हाँ, तो एक्सक्लूसिव नॉर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह होता है। इसमें भी दो इनपुट्स होते हैं और फिर उसके बाद ये, और फिर हम बनाएंगे एक और की तरह और एक सर्कल, और ये रहा हमारा आउटपुट। ये है एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल। और एक्सक्लूसिव नॉर का ये सिंबल है, इसके भी इनपुट्स होंगे ए बी, और इसका जो आउटपुट है वो हम लिखते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर का आउटपुट हम लोग लिखते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर का आउटपुट a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट डैश, यानी कि पहले हम निकालेंगे एक्सॉर, पहले हम एक्सॉर निकालेंगे और उसका डैश, a प्लस बी यानी कि और गेट निकालेंगे और उसका डैश। तो हमारे एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर का सिंबल और अलजेब्रिक फंक्शन हमने लिख लिए, जान गए। अब हम आते हैं अगले लॉजिक गेट में, यानी कि लास्ट बफर लॉजिक गेट। बफर लॉजिक गेट का मतलब इसमें जो हम इनपुट देंगे वही हमको वापस से दे देगा,
यानी कि अगर इसमें हम अगर इनपुट 1 देंगे तो हमको आउटपुट भी 1 ही देगा, और अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट भी 0 ही देगा। उसको कहते हैं हम बफर लॉजिक गेट। और बफर लॉजिक गेट का सिंबल मैं इधर बना देता हूं, बफर लॉजिक गेट का सिंबल। तो बफर लॉजिक गेट का सिंबल होता है भाइयों इस तरह, ऐसे, और ये इनपुट देंगे ए तो आउटपुट भी मिलेगा ए ही। ये होता है बफर लॉजिक गेट का सिंबल। तो मैंने आपको आज लॉजिक गेट्स किन्हें कहते हैं, कितने तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, उनका सिंबल और अलजेब्रिक फंक्शंस बता दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इनका ट्रुथ टेबल बनाना बताऊंगा कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। 0 और 1 जब इनपुट होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, अगर 1 1 होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको अब अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ भाइयों, कमेंट में आप अपने सजेशंस जरूर लिखिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।